आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर CNBC आवाज पर। ब्रेक से पहले हमने देखे 2 यूनिक बिजनेस आइडियाज। अगर आप भी बढ़िया बिजनेस आइडिया पर काम कर रहे हैं तो आइडिया को कामयाबी तक पहुंचाने के लिए मजबूत टीम बनाना बेसिक चीज है जिस पर आपको मेहनत करनी होगी। कैसे चुने अपनी बिजनेस के लिए सही टैलेंट, कैसे चुने एक बढ़िया टीम, यही जानते हैं एक्यूमेन बिजनेस कंसल्टिंग के तनवीर शेख से। आज का टॉपिक है हाउ टू कंडक्ट अ जॉब इंटरव्यू। अक्सर हम लोगों को रिक्रूट करते हैं बट ये चीज पे ध्यान नहीं देते कि रॉन्ग सिलेक्शन से क्या नुकसान हो सकते हैं हमारे बिजनेस को। अक्सर स्टडीज हुई हैं जिससे ये पता चला है, इनफैक्ट इंटरनेशनल स्टडीज काफी सारे कि कैलकुलेशन के हिसाब से ऑलमोस्ट अगर आप देखें रेंग सिलेक्शन का नुकसान जो है एक कैंडिडेट के एनुअल सैलरी के बराबर है। सो इट्स अ बिग कॉस्ट। इनफैक्ट कहीं कहीं सिर्फ पैसे में कॉस्ट नहीं होता, रेपुटेशन कॉस्ट भी होती है। अगर आप कस्टमर फेसिंग फंक्शन में रिक्रूट कर रहे हैं लोगों को और वहां पर गलती करते हैं तो आपके लिए लॉस ऑफ इमेज, लॉस ऑफ रेपुटेशन भी हो सकता है रिस्क। इसलिए राइट सिलेक्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब सबको पता है कि राइट सिलेक्शन होना चाहिए, लेकिन राइट सिलेक्शन करने के लिए हमारे पास क्या सारे टूल्स और टेक्निक्स अवेलेबल हैं? इनफैक्ट कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे पास राइट इंटरव्यूइंग टेक्निक इस तरह से है कि मैं गारंटी करता हूं कि 100% राइट कैंडिडेट मैं सेलेक्ट कर पाऊं। ये पॉसिबल है ही नहीं। बट ये हम जरूर कर सकते हैं कि हमारे मिनिमाइज जो है एरर्स को मिनिमाइज हम कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि इंटरव्यूज को किस तरह से कंडक्ट करें ताकि हम राइट सिलेक्शन कैसे कर पाएं। सबसे पहले ये बिफोर इवन हम इंटरव्यूज को देखें, ये मैं आपसे शेयर करूं कि प्रिपरेशन जो है इंटरव्यू की चालू होती है वहां से जहां आप अंडरस्टैंडिंग करें कि किस जॉब के लिए आप इंटरव्यू करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए आपको बैठना बहुत जरूरी होता है आपके जो करंट स्टाफ या करंट मैनेजर्स के साथ ये अंडरस्टैंड करने के लिए ये जो जॉब है इसमें क्या पॉजिटिव्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या स्ट्रेंथ्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये जॉब को करने के लिए क्या बिहेवियर्स की जरूरत पड़ती है, क्या टाइप के पर्सन की जरूरत पड़ती है, या लास्ट जो पर्सन जो वहां उस जॉब पे था उसमें क्या मिसमैच हो रही थी चीजों की। ये सारी चीजें आपको अंडरस्टैंड करके एक जो है जॉब प्रोफाइल या जॉब डिस्क्रिप्शन जो कहते हैं उसको फाइन ट्यून करके रखना आपके पास बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर वो बेंचमार्क अगर नहीं है तो आपकी इंटरव्यू जो है कोई भी डायरेक्शन में जा सकती है। ये एक बार हो जाए उसके बाद आप कैंडिडेट्स को बुलाएंगे। कैंडिडेट्स की ऑब्वियसली आप शॉर्टलिस्टिंग करेंगे सीवी के बेसिस पर ही। सीवी के बेसिस पर शॉर्टलिस्ट जब कर रहे हैं तो उसमें यह ध्यान दें उनका जो बैकग्राउंड है, कौन से टाइप की कंपनीज में ऑलरेडी काम किए हैं, वो देख लेना काफी जरूरी होता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे शेयर करना चाहूंगा वो है इंटरव्यू स्ट्रक्चर के बारे में। इंटरव्यू का स्ट्रक्चर इस तरह होना चाहिए कि आप शुरुआत में एक ओपनिंग करें जिससे कंफर्टेबल हो जाए कैंडिडेट। उसको ओपनिंग क्वेश्चंस में ये पूछ सकते हैं आप कि आपके अपब्रिंगिंग और आपके जो इनिशियल ईयर्स के बारे में बताइए, आप कहां से हैं, वो टाइप का ओपन एंडेड क्वेश्चन है ताकि वो बात करना शुरू करें, न कि आप सीधा इंटरोगेशन शुरू कर दें। एक बार वो कंफर्टेबल हो जाए तो कुछ बिहेवियरल क्वेश्चंस आप उनसे पूछेंगे, फिर उसके बाद जो सारे क्वेश्चन ही वो करेंगे, फिर रैप अप होगा। रैप अप में आप उनको एक अपॉर्चुनिटी देंगे कि आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा आपको अगर एक टेस्ट करवाना है तो प्लीज वो भी ऐड कर सकते हैं। देखिए काफी सारे साइकोमेट्रिक टेस्ट अवेलेबल हैं, इंटरनेट पे मिलते हैं, बुक्स में मिलते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट अवेलेबल है, यूज करें। या आप खुद से एक क्वेश्चनर क्रिएट करके एक इवैल्यूएशन पैरामीटर्स उनका कर सकते हैं। लास्ट इंपॉर्टेंट, हैव अ रेटिंग सिस्टम। रेटिंग सिस्टम जो है आपको हेल्प करता है कंपेयर करने में। अगर आपने 5-6 इंटरव्यूज किया सेम रोल के लिए या सेम जॉब के लिए तो 5 कैंडिडेट्स को आप एक सिंपल सा रेटिंग सिस्टम में डालेंगे और 5-7 क्वालिटीज की 1 to 5 रेटिंग स्केल अगर करते हैं तो आपको क्लियर आइडिया आ जाता है कि कौन से पर्सन का एवरेज स्कोर कितना है, इसलिए उसको सेलेक्ट करना है या नहीं करना है। सो इट ऑलवेज हेल्प्स टू हैव अ प्रॉपर रेटिंग सिस्टम पोस्ट एन इंटरव्यू। ये थी कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी है सिलेक्शन में। एटलीस्ट इससे आपके हायरिंग मिस्टेक्स जो हैं या इंटरव्यू मिस्टेक्स हैं वो कम हो जाएंगे। थैंक यू।